हेलो दोस्तों, विद्या रूपी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आर ओ ए आर ओ APS और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें करा रखे हैं। 800 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 800 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो कि आदित्य, नालंदा और अदर नोट से लिए गए हैं। और ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। जिस दिन आप एग्जाम देकर आना, मेरा PDF ऑन करके ओपन करके आप मिला लीजिएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा और मेरे इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, आपका जरूर एग्जाम क्लियर होगा अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला क्लास है और मैं विलोम शब्द का पहला क्लास ले चुकी हूँ। उसकी भी वीडियो शाम तक सेकेंड क्लास की आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि हाँ हिस्ट्री का वो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न तीनों का 2000 प्लस MCQs मैं ला रही हूँ। ज्योग्राफी का 1200 प्लस MCQs ला रही हूँ जो इंडियन और वर्ल्ड दोनों होगा। पॉलिटी का मैं 1500 प्लस MCQs ला रही हूँ। इन्वायरमेंट का 700 प्लस MCQs ला रही हूँ जो हमारा करंट बेस पे होगा। इकोनॉमी का बेसिक प्लस करंट में दोनों 800 प्लस MCQs ला रही हूँ विद एक्सप्लेन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। एंड मिसलेनियस में 2000 प्लस MCQs ला रही हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी आपका लगने वाला नहीं है। सिर्फ आप अपना डेली 1 घंटे सिर्फ आप इस पर टाइम दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप डेली इससे जुड़े रहिए। अगर आप RO APS इधर वही एग्जाम है, ठीक है, तो अगर आप उससे आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सारे हिंदी हो चाहे GS हो, सब में अगर आप इससे कर ले जाओगे तो आप 80% बड़े आराम से आप प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस चैनल को, तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा क्या इम्प्रूव करना है। प्लीज़ डिमोटिवेट मत करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग आगे फर्स्ट है हमारा भला चाहने वाला। भला चाहने वालों के लिए एक शब्द क्या है? भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। हितैषी। क्या है? हितैषी। भला चाहने वालों के लिए एक शब्द क्या है? हितैषी। नेक्स्ट है हमारा किसी की सहायता करने वालों के लिए, जो किसी की हेल्प करता है, जो बहुत हेल्पफुल है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सहायक। क्या होगा? सहायक। हम लोग बोलते हैं ना मिस्टर शर्मा बहुत सहायक हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं। तो किसी की सहायता करने वाले को एक शब्द की क्या बोलेंगे? सहायक। नेक्स्ट है हमारा जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो वो अखाद्य। क्या होगा? अखाद्य। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड। जो खाने योग्य ना हो वो क्या होगा? अखाद्य। ठीक है, जिसे हम खा नहीं सकते वो अखाद्य होगा। नेक्स्ट है हमारा जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसे हम बोलते हैं अनिकेत। उसे हम क्या बोलते हैं? अनिकेत। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि अनिकेत एक लड़के का नाम है जिसके पास घर ही नहीं है। ठीक है, जिसके पास घर ही नहीं है। घर क्यों नहीं है? क्योंकि वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते, तो नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए घर ही नहीं है। ठीक है, तो अनिकेत के पास घर नहीं है। तो जिसके पास घर ना हो वो क्या होता है एक वर्ड में? अनिकेत। नेक्स्ट है हमारा अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथास्थिवादी। क्या कहते हैं? यथास्थिवादी। ऑप्शन ए। ठीक है, जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, अपने टाइम को देख के, मतलब कि अपने करंट टाइम को देख के, हाँ कि ऐसा है तो मुझे ऐसे हो जाना चाहिए। तो अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? यथास्थिवादी। जो सिचुएशन देख के चेंज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? अच्युत। उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? अच्युत। उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? अच्युत। नेक्स्ट है हमारा कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। जैसे हम लोग कठोर परिश्रम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है, तो हमारे आंखों के सामने क्या होगा? RO का प्री क्वालिफाई होगा। तो इसका एक वर्ड क्या होगा? इसका एक वर्ड में हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। कि कठोर परिश्रम का जो परिणाम है उसका जो हमारी आंखों के सामने उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है
जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, ठीक है, जो टू द पॉइंट, उसको याद आ जाए एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन पे कि सिचुएशन पे हमें ये करना है, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, तुरंत आइडिया आ जाए माइंड में, उसको हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, ये तो पता ही है, ये तो हमारा एक टॉपिक होता है हिंदी में, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में जुड़ता है, और अंत में जो जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट है हमारा नगर में रहने वाला। नेक्स्ट क्या है हमारा, नगर में रहने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शहरी नहीं, हम लोग नागर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, नागर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा, कितने लोग शहरी मार्क करके चले आएंगे, लेकिन नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, नागर। क्या कहते हैं, नागर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा जिसका कोई आकार ना हो। जिसका कोई आकार ना हो, जो सिमेट्रिक ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारा लिक्विड है, उसका कुछ एग्जैक्ट शेप नहीं होता है, तो उसे हम बोलेंगे निराकार। उसे हम क्या कहेंगे, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे हम कहेंगे निराकार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पर्वती शब्द का वाक्यांश। पर्वती का मतलब क्या होता है, अच्छा आप हमें बताइए भारतीय का क्या मतलब होता है। तो भारतीय का ये मतलब होता है कि जो भारत में रहता है। उसी तरह पर्वती का क्या मतलब होगा, जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर रहने वाला हो। ओके, तो सेकंड ऑप्शन, जो पर्वत पर रहने वाला हो। नेक्स्ट है हमारा पीने की इच्छा को। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो ये होगा पिपासा, नॉट पिपासु, पिपासा। ठीक है, पीने की इच्छा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ना कि थोड़ा सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, ये डिफरेंट है, तो इसको आप 2-3 बार कर लेना। तो पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, पिपासा। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं, पिपासा। नेक्स्ट है हमारा एक बार कही बात को दोहराते रहना, बार बार रिपीट करना एक ही बात को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पिष्ट पेसड़। क्या बोलते हैं, पिष्ट पेसड़। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और यही बार बार रिपीट करता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तुरंत। एक बार कही बात को दोहराते रहना उसको बोलते हैं पिष्ट पेसड़। क्या बोलते हैं, पिष्ट पेसड़। नेक्स्ट है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, धीरोदात्त। धीरोदात्त, जो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत और धीर भी हो, योद्धा भी हो। ठीक है, जैसे हमारे श्री राम थे। ओके, तो धीरोदात्त है। क्या होगा, धीरोदात्त। नेक्स्ट है अभी अभी जन्म लेने वाला। जो अभी अभी जस्ट जन्म लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, नवजात। तो पता ही है ना, नवजात शिशु। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नवजात। नेक्स्ट है निरामिष। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। निरामिष शब्द को क्या बोलेंगे, ये किसके लिए यूज होता है, जो मांस नहीं खाता है, जो शाकाहारी है, मतलब जो मांस नहीं खाता वो शाकाहारी है, उसके लिए ये यूज होता है। निरामिष शब्द किस वाक्य के लिए यूज होता है, जो मांस नहीं खाता है। नेक्स्ट है नगर में रहने वाला, भी जस्ट हम लोगों ने किया ना, नागर। नॉट शहरी, नागर। क्या होगा, नागर। नेक्स्ट है जिसका कोई आकार ना हो। जिसका कोई आकार ना हो, तो क्या होगा, निराकार। क्या होगा, निराकार। वेरी गुड। नेक्स्ट है जो काम करना कठिन हो। जो काम करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, दुष्कर। उसे हम कहते हैं क्या, दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, दुष्कर। ठीक है, नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता है, जैसे हमारा एग्जाम है, हमारी नौकरी है, जो कठिनाई से मिलता है, बहुत कड़ी मेहनत से मिलता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दुर्लभ है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, सिर्फ दुर्लभ है। तो अब दुर्लभ नहीं होगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए आप मेहनत से पढ़ाई करिए। ओके, तो जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलेंगे, दुर्लभ। वन में लगने वाली आग। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि। ओके फ्रेंड्स, वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि। नेक्स्ट है बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं कौन, देशभक्त। जैसे हमारे भगत सिंह, सुखदेव लोग थे, ठीक है, और भी बहुत से लोग थे। ये लोग बलिदान की भावना से प्रेरक थे, इन्हें मरने का डर ही नहीं था, मैं देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, देशभक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं, देशभक्त। नेक्स्ट है जो देखने के योग्य हो। जो
देखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्शनीय। जो देखने को योग्य हो उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शनीय। तो ओके, दर्शन दे दो तो मतलब वो देखने योग्य हैं, तभी ना हम दर्शन मांगते हैं। जैसे केदारनाथ जाते हैं हम उनके दर्शन करते हैं कि वो देखने योग्य हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। नेक्स्ट है 25, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं एक वर्ड में। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कृतज्ञ किसके लिए यूज किया जाता है, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या, जिसे यह न जान, एक मिनट फ्रेंड्स, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्या करूं और क्या ना करूं, उसे हम क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य यू वी मूड, किंग कर्तव्य वी मूड। ओके, याद रख लीजिएगा, बहुत ही अजीब है। चलिए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा, वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि फुल्ली ये यूनिक है, डिफरेंट है, कि कैसे हम फाइंड करेंगे, हम श्रेष्ठ कर देंगे। ठीक है, हम द्रिज कर देंगे, हम क्या करेंगे ना, नॉर्मल द्रिज कर देंगे ये, क्योंकि ये हो सकता है, लेकिन वर्ड होगा, क्या होगा, वर्ड। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या होगा, वर्ड। नेक्स्ट है, जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो क्या होगा, उपकृत। जैसे आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दोगे तो मेरे पे उपकार हो जाएगा और आपका भी होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसको मैं टाइप करने में, ठीक है, इस सीरीज के लिए, ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। तो हम दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, उपकार करेंगे, तो क्या होंगे, हम दोनों उपकृत होंगे। क्या होंगे, उपकृत होंगे। नेक्स्ट है, जिसका संबंध इतिहास से हो, जिसका संबंध इतिहास से हो वो ऐतिहासिक होता है, वो क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। हिस्ट्री हिस्टोरिकल, उसी का क्या है, इतिहास ऐतिहासिक। ओके, नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया। जैसे ऑयल आता है ना हमारे देश में ईरान इराक से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा आयात। आया मतलब, आया का मतलब हमारे देश में आया, मतलब हमने लाया, तो आयात। और हम अपने देश से किसी दूसरे देश भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात। क्या बोलते हैं, निर्यात। जैसे शुगर केन वगैरह। ओके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जूट वगैरह है। नेक्स्ट है 31, जिसे ईश्वर में विश्वास है, ये तो सबको पता है, आस्तिक होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए। ठीक है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, बट उससे अपने गॉड पे बिलीव होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी आती है। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित जीविका। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा, आकाशवृत्त। क्या होगा, आकाशवृत्त। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा, आकाशवृत्त। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे, आशु कवि। उसके लिए हम क्या कहेंगे, आशु कवि। जो तत्काल, जैसे कबीरदास जी हमारे थे, कालिदास थे, ये लोग क्या करते थे, तत्काल रचना कर लेते थे, तुरंत खड़े खड़े यहाँ कुछ भी श्लोक बना दिया, बहुत अच्छा भी लगता था। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आशु कवि। नेक्स्ट है, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूतो अर्थात जो जीवों द्वारा हमें दुख मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिभौतिक। जैसे हमारा जो 174 मिलियन ईयर एगो जब हमारा डायनासोर रहते थे ना, ठीक है, जुरासिक एज में, तो तब ह्यूमन का रहना बहुत मुश्किल होता था, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक वर्ड में, आदि भौतिक। क्या बोलेंगे, आदि भौतिक। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या बोलेंगे, आजानुबाहु। आजानुबाहु, ठीक है, लंबी हैं, बड़ी हैं, तो सारे बड़े मात्रा होंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, अजान नहीं होगा, आजानी बहु। ऐसे लर्न कर लीजिए, ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों दिया है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप क्या कर लोगे, आप ऑप्शन बी करोगे, क्योंकि लंबी हो, बड़ी हो, तो सारे बड़े मात्रा। ठीक है, ये ट्रिक हो गए। नेक्स्ट है 36, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, आशुतोष। तो ऐसे हम ट्रिक कर सकते हैं ना, आशुतोष बहुत जल्दी, जैसे हमने अनिकेत का किया था ना, अनिकेत का घर नहीं है, उसी तरह आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 37, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, ऑटोबायोग्राफी। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आत्मकथा, जो अपने बारे में खुद लिखता है। ठीक है, आत्मकथा। नेक्स्ट है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट बस।
जिसका संबंध आध्यात्म से हो। एक मिनट फ्रेंड्स। आगे हम लोग जिसका संबंध आध्यात्म से है वो उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। उसे क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। जिसका संबंध आध्यात्म से है उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। नेक्स्ट है रवि रोज मंदिर जाता है। रवि रोज मंदिर जाता है तो ऑब्वियसली बात तो क्या होगा? आस्तिक। वो ईश्वर को मानता है तो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक। वो क्या कहलाएगा? नास्तिक। नेक्स्ट है हमारा जिसे गिना ना जा सके। जिसे गिना ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अनगिनत। उसे हम क्या बोलेंगे? अनगिनत। जिसे गिना ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अनगिनत। नेक्स्ट है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो क्या बोलेंगे? अनिवर्चनीय। क्या बोलेंगे? अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय। ओके। नेक्स्ट है 42 अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। हम कोई गलती कर दें तो जान के तो करेंगे नहीं, अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें अंदर से बहुत गिल्ट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, तो उसे हम बोलेंगे आत्मग्लानि। जो खुद से गिल्ट हो जाए, सामने वाला ना कराए, खुद से गलत लगे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? आत्मग्लानि। नेक्स्ट है हमारा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलेंगे? आजानु बाहु। लंबी है तो सारे बड़ी मात्रा, आजानु बाहु। नेक्स्ट है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं तो आशुतोष। आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न की जा सके। जो वाणी जिसको हम बोल के व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनिवर्चनीय। क्या बोलते हैं? अनिवर्चनीय। क्या बोलते हैं? अनिवर्चनीय। नेक्स्ट है जिसे बुढ़ापा न आए। जिसे बुढ़ापा न आए उसको हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में? अजर। उसको क्या बोलेंगे? अजर। जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? अमर। उसे हम क्या बोलेंगे? अमर। तो जिसको कभी बुढ़ापा ना आए वो क्या होगा? अजर। जिस पर हमला न किया गया हो। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? अनाक्रांत। अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। ओके। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो अजात शत्रु। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, उनका कोई भी शत्रु नहीं था, सभी उनको प्यार करने वाले थे। तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक वर्ड क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। नेक्स्ट है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, अगर उसको हम क्या करते हैं, अगर उसको हम नहीं भी यूज करें ना तो हमारे सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे? अध्याहार। अध्याहार। जैसे आप कोई वर्ड आप स्किप कर दिए और आपसे आपका फ्रेंड बोलता है क्यों स्किप किया, तो आप क्या बोलेंगे? ये अध्याहार है। क्या है? अध्याहार है, कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रहे या ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर अनुग्रहित। अनुग्रहित के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह से युक्त हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? अंत्यज। उसको हम क्या बोलते हैं? अंत्यज। उसको हम क्या बोलते हैं? अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसको हम क्या बोलेंगे? अंत्यज। नेक्स्ट 52 नंबर है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सकते उसे हम क्या बोलते हैं? अनिवर्चनीय। उसे हम क्या कहते हैं? अनिवर्चनीय। नेक्स्ट है जिसे बुढ़ापा न आए। जिससे बुढ़ापा न आए उसे हम क्या बोलते हैं? अंजर। जिससे बुढ़ापा न आए उसे हम क्या बोलते हैं? अंजर, ठीक है। इसको अजर भी होता है, अंजर भी होता है, ठीक है। तो अजर, जिसे बुढ़ापा न आए वो क्या होता है? अजर। नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य नहीं है।
जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो अक्षम्य है, और जो क्षमा करने योग्य है वो क्या है, क्षम्य है। नेक्स्ट है 100 वर्षों का समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, शताब्दी। क्या होगा, शताब्दी। ओके फ्रेंड्स, 100 वर्षों के लिए एक शब्द के लिए क्या होगा, शताब्दी। 100 ईयर्स के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, सेंचुरी। नेक्स्ट है शैव किसे कहते हैं। क्या है, शैव किसे कहते हैं, तो जो शिव की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं। ये हमारा सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो शिव की उपासना करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शैव कहते हैं। जो भक्ति की उपासना करते हैं उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। ठीक है, और जो हम लोग जो शैव वैश्य करते हैं, जो वैश्य की उपासना करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु की उपासना। ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका उच्चारण न किया गया, जिसका उच्चारण न किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, अनुच्चरित। उसको हम क्या बोलते हैं, अनुच्चरित। जिसका उच्चारण न किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, अनुच्चरित। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स परीक्षा, ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो दोपहर के बाद के समय को हम क्या बोलते हैं, अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न। नेक्स्ट है अनियमित के लिए वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए वाक्यांश चुने जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, अनियमित जो रेगुलरी ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, जो नियमानुकूल ना हो उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे अनियमित, इरेगुलर। नेक्स्ट है किसी कथन पर सहमत होना। किसी कथन पर सहमत होना तो उसे हम क्या बोलेंगे, सहमत या सहमति। अपनी सहमति बताइए तो क्या होगा, सहमति। अगर हम किसी भी कथन पे, किसी भी चीज पे हम सहमत है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर, दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में इंटरफेयर करना। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे वर्ड में, हस्तक्षेप। इंटरफेयर, हस्तक्षेप। ओके, नेक्स्ट है अनेक युगों से चला आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या, अनेक युगों से चला आने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, सनातन। जो आजकल ट्रेंड में है सनातन धर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, सनातन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों के समूह को हम क्या बोलते हैं, शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं, शताब्दी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है जो हर समय अपना मतलब साधता हो। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फिश। हिंदी में बोलते हैं मतलबी और स्वार्थी, ये दोनों होगा, ए एंड सी बोथ। ओके, नेक्स्ट है इस लोक की बात है। इस लोक की बात है तो क्या होगा, लौकिक। तो क्या होगा, लौकिक। जो इस लोक में हो उसे क्या बोलेंगे, लौकिक। ओके, नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक वर्ड क्या यूज करेंगे, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक वर्ड में क्या यूज करेंगे, सर्वज्ञ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर, एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में मतलब एक ही समय के लिए क्या यूज करेंगे, समसामयिक। समसामयिक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्परेरी। जैसे कि नॉर्थ में कोई रूल कर रहा है, सेम उसी टाइम साउथ में कोई रूल कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी, समसामयिक। समसामयिक। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला। क्या होगा, भविष्य में होने वाला, भावी। भविष्य में होने वाले को क्या बोलेंगे, भावी। भविष्य में होने वाले को क्या बोलेंगे, भावी। नेक्स्ट है जो कम खर्च करता है। जो कम खर्च करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजूस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मक्खी जूस भी बोल सकते हैं, बट कंजूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको मितव्ययी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितव्ययी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। मतलबी भी बोलते हैं, स्वार्थी भी, लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी मितव्ययी को दोगे, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको क्या बोलेंगे, मतव्ययी। खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे वर्ड में, बुभुक्षा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आपको चॉइस करने में दिक्कत होगा, तो याद रखिएगा, खाने की इच्छा है तो बुभुक्षा। खाने की इच्छा है तो बुभुक्षा। नेक्स्ट है 72 नंबर, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या बोलते हैं, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या बोलते हैं,
पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता क्या बोलते हैं? पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पलक झपकाने के लिए एक शब्द। पलक झपकाने के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। क्या होगा? निर्निमेष। क्या होगा? निर्निमेष। पलक झपकाने के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष। नेक्स्ट है पार्थिव। पार्थिव शिवलिंग बनते हैं ना सावन में, तो इसका संबंध क्या है? इसका संबंध ईश्वर से नहीं, पृथ्वी से हो। इसका संबंध किससे हो? पार्थिव का पृथ्वी से हो। ओके, नेक्स्ट है युत्सु के लिए, युत्सु किसके लिए यूज होता है? युद्ध करने वाला। युत्सु किसके लिए यूज होता है? युद्ध करने वाला। युत्सु किसके लिए यूज होता है? युद्ध करने वाला। तो फ्रेंड्स आज ही हमारा था 75 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में 75 प्लस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अभी मैं बिगिनर ही हूँ, स्टार्टिंग है, तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे मटेरियल देने वाली हूँ, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ देने वाली हूँ, जो आपको किसी वीडियोज़ की, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।